हेलो दोस्तों, हिंदी की सीरीज को आगे बढ़ाते हुए आज हम लोग हिंदी में पढ़ेंगे समास। और जो समाज से संबंधित जितने क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर्स बने हैं उनको पूरा लगाएंगे। कम से कम 250 क्वेश्चन के आसपास हैं। ठीक है, यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा लीजिए। चलिए हम लोग अपने टॉपिक की तरफ चलते हैं। समास। देखिए, समास का जो सबसे पहले समास पढ़ने से पहले समास का अर्थ क्या होता है उससे देखेंगे। समास का शाब्दिक जो अर्थ होता है संक्षेप होता है। क्या होता है? संक्षेप। समास का प्रयोग दो शब्द को जोड़ने के लिए होता है। मतलब जो दो शब्द होते हैं को जोड़ने के लिए उन्हें समास का हम लोग प्रयोग करते हैं। हिंदी में देखिए समास जो होते हैं 6 प्रकार के होते हैं। 6 प्रकार के समास होते हैं। चलिए 6 के बारे में अच्छे से देखते हैं। उसके बाद पहले तो कंसेप्ट क्या है उसको पढ़ेंगे, उसके बाद प्रीवियस क्वेश्चंस को लगाएंगे। ठीक है, पहला जो समास है आपका अव्ययी भाव समास। अव्ययी भाव समास, उसमें जो देखिए पहले 6 समास देख लेते हैं कौन कौन है, उसके बाद देखते हैं। दूसरा तत्पुरुष है, तीसरा कर्मधारय है, चौथा आपका द्विगु समास है, पांचवा आपका बहुब्रीहि है, छठा नंबर द्वंद्व समास है। इतने समास हम लोग को पढ़ने हैं। ठीक है, 6 समास। और 6 को अब देखिए एक एक करके हम लोग देखते हैं। पहला जो है अव्ययी भाव समास, उसमें पूर्व पद जो होता है प्रधान होता है। पूर्व पद प्रधान होता है। पूर्व पद प्रधान होता है, अव्यय होता है, इसे अव्यय भी कहते हैं। अव्यय भी इसे कहते हैं। ठीक है, और आगे देखते हैं। तत्पुरुष समास जो होता है उत्तर पद प्रधान होता है। तत्पुरुष समास में जो होता है उत्तर पद प्रधान होता है और पूर्व पद विशेषण होता है। पूर्व पद विशेषण होता है और उत्तर पद क्या होता है? प्रधान होता है। पूर्व पद मतलब पहले वाला पद, उत्तर पद मतलब बाद वाला पद। तो उत्तर पद प्रधान होता है इसमें, अब पूर्व पद विशेषण होता है। पूर्व पद क्या होता है? विशेषण होता है, और उत्तर पद क्या होता है? प्रधान होता है, बाद वाला पद। अभी अच्छे से एक एक करके हम लोग पढ़ेंगे आगे भी। कर्मधारय समास होता है उत्तर पद प्रधान होता है। इसमें उत्तर पद प्रधान होता है, पूर्व पद विशेषण या उपमान होता है, और जो उत्तर पद होता है विशेष होता है इसमें कर्मधारय में। द्विगु समास में जो होता है उत्तर पद प्रधान होता है, पूर्व पद विशेषण होता है। जो पूर्व पद विशेषण या संख्यावाची होता है, पहले वाला जो पद होता है संख्यावाची या तो विशेषण होता है या तो संख्यावाची होता है। उसके बाद देखिए बहुब्रीहि समास में दोनों पद जो होते हैं अप्रधान होते हैं। बहुब्रीहि समास में दोनों पद अप्रधान होते हैं। तीसरा पद एक अन्य पद जो होता है इसमें मतलब होता है, तीसरा पद अन्य पद जो होता है उसका प्रधान होता है, अन्य पद। अब द्वंद्व समास में दोनों पद प्रधान होते हैं। दोनों मतलब समान अधिकरण का भाव रहता है इसमें, तो द्वंद्व समास में दोनों पद प्रधान होते हैं। द्वंद्व समास जो 4 प्रकार के होते हैं, अभी चारों को भी हम लोग देखेंगे आगे। अब चलिए एक एक करके हम लोग अव्ययी भाव समास पहले पढ़ते हैं। अव्ययी भाव समास किसे कहते हैं? जो प्रथम पद प्रधान होता है उसे अव्ययी भाव समास। प्रथम पद क्या होता है? प्रधान होता है, जिसमें कोई भी विकार न हो। लिंग वचन संज्ञा के आधार पर जिस शब्दों में उपसर्ग लगता है उसे अव्ययी भाव समास कहते हैं। देखिए, लिंग वचन संज्ञा के आधार पर जिन शब्दों में उपसर्ग लगता है उसे हम अव्ययी भाव समास कहते हैं। जैसे देखिए आ, अ, प्रति, अनु, अप, ये सब लगा है। आ, प्रति, अनु, अप, ये सब अव्ययी भाव के जो उपसर्ग हैं ये हैं। अव्ययी भाव में पहला पद जो होता है उपसर्ग रहता है। इसको पहचानने का यही एक तरीका है। देखिए उदाहरण से देख सकते हैं। प्रतिकूल है तो प्रति जो है प्रधान पद है, कूल जो है अप्रधान पद है। यथाशक्ति है, यथाशक्ति के अनुसार। यथा जो आपका प्रधान पद मतलब उपसर्ग है और शक्ति हो गया। यथा कर्म, जैसा कर्म हो। यथा आपका उपसर्ग हो गया, कर्म है आपका प्रधान पद। एकाएक, आमरण, ये सब जो है आपका उसके अव्ययी भाव समास के अंतर्गत आ जाएगा। अब चलिए दूसरा देखते हैं हम लोग। तत्पुरुष समास के बारे में थोड़ा पढ़ते हैं। तत्पुरुष समास जो होता है उत्तर पद प्रधान होता है, पूर्व पद अप्रधान होता है। पूर्व पद क्या होता है? अप्रधान होता है तत्पुरुष समास में। उत्तर पद प्रधान होता है तत्पुरुष समास में। अब देखिए इसमें जो होता है दूसरा पद जो होता है, इसमें दूसरा पद प्रधान होता है। और देखिए इसमें कारक से संबंधित प्रश्न ज़्यादा पूछे जाते हैं। तत्पुरुष समास में जो कारक होते हैं
6 प्रकार के उस तरह होते हैं, नहीं तो उस तरह 8 प्रकार कारक पूछ दे तो 8 प्रकार होते हैं, तो लेकिन तत्पुरुष समास में 6 का उपयोग किया जाता है। देखिए जैसे गृहगत, गृहगत का गृह को आगत, गृहगत गृह को आगत ये हो जाएगा, तो कौन सा हो जाएगा? कर्म तत्पुरुष हो जाएगा। तो ये कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए, अवदान से अलग, अधिकरण में पर भीतर, ये सब होता है। संबोधन है, अरे अरे ये सब होता है, और ये सब नहीं इसमें लिया जाता है, लेकिन 6 जो होता है मुख्य रूप से इसमें लिया जाता है। चलिए कर्म तत्पुरुष को देख लेते हैं। इसमें को होता है तो जिससे यश प्राप्त, तब यश प्राप्त को आप तोड़ेंगे तो यश को प्राप्त हो जाएगा कर्म तत्पुरुष। ग्रामगत, ग्राम को गया हुआ, ग्रामगत हो जाएगा। सर्वप्रिय, सबको प्रिय, सर्वप्रिय मतलब हो जाए सबको प्रिय। गगनचुंबी, गगन को चूमने वाला, गगनचुंबी गगन को चूमने वाला, तो को आ गया तो कर्म तत्पुरुष हो गया। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। कर्ण तत्पुरुष समास किसे कहते हैं? हस्तलिखित, देखिए कर्ण तत्पुरुष समास में क्या होता है? कर्ण में से या के द्वारा रहता है तो कर्ण तत्पुरुष होता है। अब देखिए इसमें देखिए हस्तलिखित, तो हस्तलिखित में हस्त से लिखित। मन चाहा, मन से चाहा। भयाकुल, भय से आकुल। भूखमरा, भूख से मरा। मुँह भागा, मुँह से भागा, ये आपका कर्ण तत्पुरुष के अंतर्गत आ जाएगा। अब चलिए आगे देखते हैं। संप्रदान तत्पुरुष के लिए के लिए का उपयोग किया जाता है। जैसे गौशाला है, गौ के लिए शाला। देशभक्ति है, देश के लिए भक्ति। परीक्षा उपयोगी है, परीक्षा के लिए उपयोगी। तपोवन है, तप के लिए वन। परीक्षालय है, परीक्षा के लिए आलय। विद्यालय है तो विद्या के लिए आलय, तो हो जाएगा विद्यालय। आपादान तत्पुरुष से देखिए आत्मा से अलग होने का अर्थ इसमें निकलता है। ऋण मुक्त, ऋण से मुक्त। पाप मुक्त, पाप से मुक्त। धनहीन, धन से हीन। रोग मुक्त, रोग से मुक्त। कर्तव्य विमुख, कर्तव्य से विमुख। धर्म भ्रष्ट, धर्म से भ्रष्ट मतलब अलग होना। नेत्रहीन, नेत्र से हीन, मतलब आपादान तत्पुरुष से अलग होने का भाव जहाँ आए वहाँ पर आपादान तत्पुरुष होता है। ये एग्जाम्पल से आप समझ सकते हैं, ठीक है। अब चलिए अपने नेक्स्ट समास की तरफ चलते हैं। संबंध तत्पुरुष, संबंध में का, की, के, रा, री, ने, रे, ना, नी, ने जहाँ आता है वहाँ पर संबंध तत्पुरुष होता है। जैसे देखिए प्रेम सागर, प्रेम का सागर। मृत्युदंड, मृत्यु को का दंड, मृत्यु का दंड। पूंजीपति, पूंजी का पति। देव मूर्ति, देव की मूर्ति। विद्यादान, विद्या का दान। जीवन दान, जीवन का दान। दिनचर्या, दिन की चर्या, ये सब हो जाएगा संबंध तत्पुरुष। आगे देखिए प्रजातंत्र, प्रजा का तंत्र। राजतंत्र, राज का तंत्र, राजा का तंत्र जो होता है राजतंत्र। पुत्र, राजपुत्र, राज का पुत्र जो हो जाएगा आपका कर्ण तत्पुरुष के अंतर्गत आएगा। अधिकरण, अधिकरण में होता है, अधिकरण तत्पुरुष में पर होता है। अधिकरण में क्या होता है? में अपर होता है। इसमें देखिए उदाहरण के लिए जल मग्न, जल में मग्न। पेट दर्द, पेट में दर्द। दानवीर, दान में वीर। गृह प्रवेश, गृह में प्रवेश। शोक मग्न, शोक में मग्न। इसको ध्यान से देखिए क्योंकि कई लोग गलत बनाते हैं ना, तो गलत बनाएंगे तो ये समझ नहीं आएगा कि कैसे कौन सा तत्पुरुष है, कौन समास है, कौन क्या है, नहीं पता चलता है। तो आप इसका जो समास विग्रह करेंगे तो उसको सही समास विग्रह करना है, नहीं तो ये मतलब गलत आ जाएगा, मतलब समास गलत इंडिकेट करने लगेगा। जैसे मृत्युंजय, मृत्यु पर जय जो प्राप्त करता है उसे मृत्युंजय कहते हैं। आप बीती, आप पर बीती। घुड़सवार, घोड़े पर सवार। देखिए आगे अन्य तत्पुरुष के अंतर्गत तत्पुरुष समास के अन्य नग्न तत्पुरुष समास होता है। एक उपपद तत्पुरुष समास होता है। एक लुप्त पद तत्पुरुष समास होता है। एक अलुक होता है, अलुक। देखिए जैसे मृत्युंजय, धनंजय सब है, ये सब आपके अलुक तत्पुरुष समास है। नग्न में देखिए अशब्द दिया है तो इसका नग्न बनाएंगे तो न शब्द हो जाएगा। अभाव दिया है तो न अभाव, न भाव। इसी तरह जहाँ पर इस तरह नग्न दिया हो तो इसे अकाल देगा तो न काल। इसी तरह न लगा के इसमें बना दिया जाता है नग्न तत्पुरुष समास में। अब आगे देखिए
कर्मधारय समास। कर्मधारय समास जो होता है विशेषता बताई जाए, इसमें क्या होता है विशेषता बताई जाए। जैसा कि नाम से ही समझ में आता है कि इसके अंतर्गत आने वाले शब्दों में कर्मधारक होता है, इसमें कर्मधारक मतलब होता है। अतः हम समझ सकते हैं कि जब मतलब जिस शब्दों विशेषण जब जिस शब्द विशेषण हो मतलब जहाँ पर विशेषण शब्द हो वहाँ पर कर्मधारय समास हो जाएगा। इसमें दूसरा पद प्रधान होता है। दूसरा पद क्या होता है प्रधान होता है। दूसरा पद प्रधान होता है। इसे दिया है नील कमल, नीला है जो कमल, नीला है जो कमल। नील गाय, नीला है जो गाय। श्वेतांबर, श्वेत है जो अंबर। चंद्रमुखी, चंद्र के समान मुख है जिसका। महावीर, महान है जो वीर। दूसरा पद क्या है विशेषण है। विशेषण है विशेष। दूसरा पद प्रधान प्रधान है। प्रधान है एक तरह से। नहीं देखिए दूसरा पद प्रधान होता है, पहला पद विशेषण होता है। इसमें ध्यान रखेंगे प्रथम पद विशेषण होता है, दूसरा पद प्रधान होता है। क्या यहाँ पर लिखे हम, ठीक है। आगे चलते हैं। देखिए महाराजा, तो महान है जो राजा, तो महान क्या है विशेषण है राजा। देखिए आपका प्रथम पद है जो प्रथम प्रधान पद है। दुष्चरित, दूषित है जिसका चरित्र। महात्मा, महान है जिसकी आत्मा। महान है जिसकी आत्मा महात्मा होगा। पहला पद क्या है महात्मा में जो महान है वो महान जो है आपका विशेषण है, आत्मा आपका है प्रधान पद है। अब चलिए नेक्स्ट समास देखते हैं कौन सा है। द्विगु समास। द्विगु समास का पहला पद संख्यावाची होता है। क्या होता है संख्यावाची होता है। पहला पद क्या होता है संख्यावाची। 6 प्रकार मतलब 6 शब्द ऐसे होते हैं जो संख्यावाचक होते हैं। इन्हें हम बहुब्रीहि समास के नाम से भी जानते हैं। ऐसे शब्दों को हम आगे मतलब देखेंगे। मतलब बहुब्रीहि समास के अंतर्गत भी आते हैं, इसके अंतर्गत भी आते हैं। इसी कारण में लिखा गया है। देखिए त्रिवेणी, इसका त्रिवेणी दिया 3 वेड़ियों का समूह। नवग्रह, 9 ग्रहों का समूह। पंचमढ़ी, 5 मड़ियों का समूह। सप्तऋषि, 7 ऋषियों का समूह। अष्टाध्यायी, 8 अध्यायों का समूह। ये आपका द्विगु हो गया। अब आइए बहुब्रीहि समास। बहुब्रीहि समास इसमें न तो पहला पद प्रधान होता है न ही दूसरा पद, मतलब तीसरा पद इसमें प्रधान होता है। तीसरा बंदा बाजी मारता है। ये शब्द योग रूढ़ होते हैं। योग रूढ़ होते हैं बहुब्रीहि समास जो होते हैं योग रूढ़ होते हैं। जैसे कि दशानन में 10 है, आनन का योग हुआ है। 10 दशानन में 10 और आनन का योग हुआ है। 10 और आनन का योग हुआ है। 10 और आनन का, लेकिन इसका भाव है रावण। दशानन का भाव क्या है रावण से है। मतलब तीसरा पद इसमें प्रधान हो रहा है। नीलकंठ, नीला है कंठ जिसका शिव जी। नीला है कंठ जिसका, अर्थात नीलकंठ किसे कहा जाता है शिव जी को कहा जाता है। तो तीसरा पद क्या है शिव जी आ गए। इसी तरह देखिए चतुर्भुज, 4 भुजाओं वाले अर्थात विष्णु जी। 4 भुजाओं वाले अर्थात विष्णु जी। महादेव, महान है जो देव शिव जी। महान है जो देव शिव जी। महान है जो देव शिव जी। चंद्रधर, चंद्र को धारण करने वाला अर्थात शिव जी। चंद्र को धारण करने वाला अर्थात शिव जी। गंगाधर, गंगा को धारण करने वाला अर्थात शिव जी। गंगाधर अर्थात गंगा को धारण करने वाला। विषधर, विष को धारण करने वाला अर्थात सर्प। मुरलीधर, मुरली को धारण करने वाला अर्थात कृष्ण जी। तीसरा पद सब अर्थ निकल रहा है। ये गजानन, गज प्लस आनंद मुख है। गज के समान जिनका मुख है अर्थात गणेश जी। लंबोदर, लंबा उदर है जिनका अर्थात गणेश जी। पीतांबर, पीला अंबर है जिनका अर्थात गणेश जी को कहा जाता है। बहुब्रीहि समास के जो भेद होते हैं देख लीजिए इसको। बहुब्रीहि समास के भेद जो होते हैं 4 होते हैं। समानाधिकरण होता है, व्याधिकरण होता है। समानाधिकरण होता है, व्याधिकरण होता है, तुल्य योग होता है, व्यतिहार होता है। समानाधिकरण मतलब समान विभक्ति वाले शब्द आते हैं। समानाधिकरण के अंतर्गत क्या होते हैं समान विभक्ति वाले शब्द आते हैं। ठीक। व्याधिकरण के अंतर्गत के असमान विभक्ति वाले शब्द आते हैं। व्याधिकरण के अंतर्गत क्या आते हैं असमान विभक्ति वाले शब्द आते हैं। असमान विभक्ति वाले शब्द आते हैं। तुल्य योग में पहला पद सहबोधक होता है। पहला पद क्या होता है सहबोधक होता है। जो व्यतिहार होता है घात प्रतिघात सूचक होता है। घात प्रतिघात सूचक होता है। आगे हम लोग देखेंगे अभी तो पूरा समझ में आएगा एग्जाम्पल में। ठीक है। चलिए द्वंद्व समास किसे कहते हैं। द्वंद्व समास देखिए बीच में योजक चिन्ह रहता है द्वंद्व समास का। इन समास में दोनों पद प्रधान होते हैं। द्वंद्व समास में क्या होता है दोनों पद प्रधान होते हैं।
सब माता पिता, तो माता और पिता दोनों प्रधान हैं। दिन रात, दिन और रात, देव असुर, देव और असुर, लाभ हानि, लाभ और हानि, जीवन मरण, जीवन और मरण, धर्माधर्म, धर्म और अधर्म, पाप पुण्य, पाप और पुण्य, राग द्वेष, राग और द्वेष, ये सब आपका द्वंद्व समास के अंतर्गत आ जाएगा। कन्फ्यूजन के लिए कभी क्या रहा जाता है 31 क्या है, तो 31 30 और 1 मिलकर 31 बनता है। 45 क्या है, 40 और 5 45। 52 क्या है, 52 और 2 मतलब 50 और 2 52 मिलता है। देखिए द्वंद्व समास के जो 3 भेद होते हैं अब हम लोग देख लेते हैं। ठीक, द्वंद्व समास के जो 3 भेद होते हैं कौन कौन होते हैं। पहला तो इतरेत्तर द्वंद्व होता है, इसमें और या एवं से जुड़े होते हैं, जिससे इतरेत्तर द्वंद्व में जैसे माता और पिता हैं, भाई और बहन है, माता पिता भाई और बहन, सुख और दुख, इसमें और तथा छुपा रहता है। ठीक, समाहार द्वंद्व किसे कहते हैं, जहां 2 या 2 से अधिक समूह का बोध हो, जैसे कि दोनों को एक साथ बोध हो। देखिए जैसे दिया है हाथ पैर बचाकर काम करें, यहाँ हाथ पैर दोनों समूह की बात की जा रही है कि बचाकर काम करें, तो इस समाहार द्वंद्व के अंतर्गत आ जाएगा। ठीक, या अथवा का, जहाँ या और अथवा है वहाँ विकल्प द्वंद्व होता है। विकल्प जो नहीं होता है आपकी एग्जाम में, 2 या 2 से अधिक विकल्प में से किसी एक विकल्प को चुनने का अधिकार है, दिया जाता है। ठीक, जैसे दिया जाता है कि 6 प्रश्नों में से कि नहीं 4 प्रश्नों को करिए, अथवा इसको करिए या तो इसको करिए, इस तरह भी दिया जाता है, अथवा करके या करके दिया रहता है। ये सब विकल्प द्वंद्व के अंतर्गत आ जाएंगे। ठीक है, आगे चलते हैं। समाहार देखिए अर्थ के अतिरिक्त उसी प्रकार के अन्य अर्थ का बोध हो, जैसे समाहार होता है वो। ठीक, अच्छा, अर्थ के अतिरिक्त उसी प्रकार का, देखिए जैसे खाना पानी, खाना पानी हो गया, नहीं पूछते हैं रोटी वोटी, चावल ओल, इस तरह नहीं बोलते हैं चावल ओल। ये देखिए अन्य अर्थ का भी बोध हो। इस तरह लगातार जो है हाथ पाँव मुंह नाक, इस तरह लगातार जो ऐसे आते हैं, आप बोलचाल की भाषा में इसको प्रयोग करते हैं, वहाँ पर हम इसका प्रयोग समाहार द्वंद्व का प्रयोग करते हैं। ठीक है, अब चलिए हम लोग कॉन्सेप्ट पढ़ लिए, अब प्रश्नों को लगाते हैं जो प्रीवियस ईयर पूछे गए हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। समास के पदों को अलग करने को क्या कहा जाता है, तो विग्रह कहा जाता है। यदि संधि रहता तो संधि का क्या कहा जाता है, संधि का विच्छेद होता है, समास का विग्रह होता है, संधि जब मिलती है तो जुड़ाव होता है, समास का संक्षिप्त होता है। ठीक, आगे चलते हैं। अनुरूप में कौन सा समास है, अनु आ गया, अनु आपका हो गया अव्यय अर्थात उपसर्ग अर्थात अव्ययी भाव समास हो गया आपका। आगे चलते हैं। प्रत्यंग किस प्रकार किस समास का उदाहरण है, तब प्रतिधन अव्ययी भाव, अव्ययी भाव हो गया समास। आगे चलते हैं। आमरण आ गया आपका, आ आपका उपसर्ग है, तो आमरण में कौन सा समास हो गया आपका, आमरण में उपसर्ग जब आए तो अव्ययी भाव। यथाशक्ति में कौन सा समास है, यथा आ गया तो आपका क्या मारेंगे, अव्ययी भाव। और आगे देखते हैं। भीष्म पितामह आजीवन शादी के, आजीवन में पूछा है कौन सा, रेखांकी जो शब्द है उसमें समास पूछा है, तो आजीवन में आपका अव्ययी भाव समास हो जाएगा। टाइम बर्बाद नहीं करना है इस पर। यथासंभव, यथा आ गया तो अव्ययी भाव मार के आगे चलिए। ठीक, चलिए 8वें नंबर देखते हैं। जिस समास का पूर्व पद मतलब पहला पद प्रधान हो उसे कौन सा समास कहते हैं, अव्ययी भाव। पूर्व पद प्रधान होता है, पहला पद। प्रतिमान में कौन सा समास है, प्रति आ गया तो अव्ययी भाव समास हो गया। रातों रात आ गया, दिनों दिन आ गया, चाहे कुछ भी इस तरह रिपीट करे तो वहाँ पर कौन सा होता है, अव्ययी भाव होता है। रातों रात, दिनों दिन, इस तरह जब रिपीट हो तो यहाँ पर होता है अव्ययी भाव समास होता है। ठीक,
सरासर में कौन सा समास है? सरासर में भी अव्ययी भाव है। देखिए सरासर रिपीट हो रहा है। धीरे धीरे में कौन सा समास है? धीरे धीरे में भी अव्ययी भाव है, रिपीट हो रहा है। जहाँ रिपीटेशन हो वहाँ कौन सा समास होगा? अव्ययी भाव समास होगा। समास बताइए, भर पेट में कौन समास है? अव्ययी भाव समास। भर पेट में कौन समास है? अव्ययी भाव समास है भर पेट में। निम्नलिखित में से कौन सा कथन पूरी तरह तत्पुरुष समास से संबंधित है? जो तत्पुरुष समास होता है इसमें पूर्व पद प्रधान नहीं होता है, अव्ययी में होता है। संख्यावाची तो द्विगु में होता है, इसका पूर्व पद अव्यय होता है, अव्ययी में होता है, तो यही बचा। इसमें प्राय उत्तर पद प्रधान होते हैं तत्पुरुष समास में। ठीक, उत्तर माने बाद का पद। यह पुस्तक भी हाथों हाथ, जब हाथों हाथ लातों लात जो भी आए लगातार गिने हैं तो आपका अव्ययी भाव होगा। सेना नायक में समास है सेना का नायक अर्थात तत्पुरुष समास। संबंध तत्पुरुष समास। राजकुमार में कौन सा समास है? राजा का कुमार जो है आपका तत्पुरुष समास है। इनमें से कौन सा तत्पुरुष समास है? आशा से तीत जो है आपका तत्पुरुष समास है। कौन सा तत्पुरुष है? तो इस तरह याद करिए, कर्ता ने कर्म को करण से, करण तत्पुरुष समास है, करण तत्पुरुष समास है आशातीत। ठीक, 19 नंबर देखिए, उपयुक्त समास चिन्ह कीजिए, चिन्हित कीजिए। पथ भ्रष्ट, पथ से भ्रष्ट, जहाँ पथ से भ्रष्ट हो तत्पुरुष समास होगा, अपदान तत्पुरुष समास होगा। राजपुत्र में कौन सा समास है? तत्पुरुष है। राजा का पुत्र, संबंध तत्पुरुष समास है। ठीक, किस नंबर? योगदान में कौन सा समास है? योग के लिए दान, योग के लिए दान, संबंध तत्पुरुष है। सॉरी संप्रदान तत्पुरुष है। संप्रदान के लिए होता है, संप्रदान के लिए होता है। कौन सा अधिकार तत्पुरुष समास नहीं है? देश में अटन मतलब घुसना, देश अटन, ये देश में, ये तो है ही है आपका। धर्म भ्रष्ट जो है आपका, धर्म से भ्रष्ट, वो आपका कौन सा समास है? अधिकृत तत्पुरुष नहीं पूछा है ना, तो धर्म भ्रष्ट जो है आपदान तत्पुरुष से, धर्म से भ्रष्ट अलग होना। युधिष्ठिर में कौन रहने वाला है? युधिष्ठिर स्थिर रहने वाला, इनमें कौन सा विग्रह पद है? अलुक जो आपका तत्पुरुष है इसमें। चलिए 24 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। बैलगाड़ी में कौन सा समास है? तो बैल के लिए जो गाड़ी होती है तो तत्पुरुष समास होता है। देशभक्ति में कौन सा समास है? देश के लिए भक्ति तत्पुरुष समास है। गंगा तट में कुछ लोग भजन कर रहे थे, रेखांकित जो शब्द है गंगा तट, इसमें कौन सा समास है? गंगा तट, गंगा का तट तत्पुरुष समास है। वाचस्पति किस समास का समस्त पद है? वाचस्पति आपका देखिए अलुक तत्पुरुष समास, वाचस्पति। ठीक, मुंबई में गगनचुंबी इमारतें बहुत हैं, गगनचुंबी में कौन सा समास है? तत्पुरुष, गगन को चूमने वाला गगनचुंबी कहलाता है। शास्त्र प्रवीण में कौन सा? शास्त्र में जो प्रवीण है शास्त्र प्रवीण कहलाता है, तत्पुरुष समास होता है। मदमाता में कौन सा समास है? तो आपका मद में है जो माता, तत्पुरुष समास। मद से माता, मद से माता हो जाएगा, मद मतलब होता है दारू शराब, तो तत्पुरुष समास हो जाएगा। मृग नयन में समास बताइए। मृग के समान नयन है जिनके, कर्मधारय समान। में कौन सा शब्द कर्मधारय समास का उदाहरण है? पीताम्बर कर्मधारय समास का उदाहरण है। बहुव्रीहि का भी है, जहाँ जैसे दिया रहेगा। गुरुदेव शब्द में समास बताइए। तो कर्मधारय समास है, गुरु आ गया आपका, विशेषण बताया गुरु रूपी देव, कर्मधारय समास। परमात्मा में समास बताइए, कर्मधारय समास। परम है जो आनंद, अच्छा परमात्मा ने परमानंद, परम है जो आनंद परमानंद, परमात्मा में भी है कर्मधारय ही है। कौन सा शब्द कर्मधारय समास नहीं है?
विद्याभ्यास, विद्या के लिए अभ्यास, कर्मधारय नहीं है, पुरुष है। कर्मधारय समास का उदाहरण है श्वेत पत्र, सफेद पत्र है, श्वेत है जो पत्र, कर्मधारय समास पत्र की विशेषता बता रहा है। कौन सा समास नहीं है? कर्म कारक समास नहीं होता है, ठीक, ये सब बाकी सब होते हैं। महाजन शब्द में समास बताना है आपको। कर्म धारय समास जो है महाजन में है, कर्मधारय। महान है, महाजन, महान है जो जन, तो महान आपका विशेषता बता रहा है जन की। ये कौन सा कर्मधारय समास है? नील गगन, गगन की विशेषता बता रहा है, कैसा है वो? नीला है, नील गगन हो गया। देव जो महान है, किस समास का? तो ये कर्मधारय, देव जो महान है, कर्मधारय समास है। देशांतर में कौन सा समास है? कर्मधारय समास। अब आगे चलते हैं। श्री रामचंद्र जी के चरण कमल की वंदना करता हूँ मैं, इसमें कौन सा समास है? चरण कमल में पूछा है कौन सा समास है, तो इसमें आपका हो जाएगा चरण रूपी कमल जो होता है उसमें कर्मधारय समास है। वचनामृत, समस्त पद का विग्रह किए, वचन, वचन रूपी अमृत, वचना अमृत का समास विग्रह होगा। कृताकृत में कौन सा समास है? कर्मधारय, कृताकृत, ये देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, कृत और आकृत। नीलांबर में कौन सा समास है? कर्मधारय है। नीला है जो अंबर, अर्थात नहीं होगा, नीलांबर ही होगा, अर्थात हो जाए तो बहुब्रीहि में चला जाएगा। निम्न में से कर्मधारय समास का उदाहरण कौन सा है? प्रिय सखा, प्रिय है जो सखा, प्रिय, सखा की विशेषता बता रहा है, प्रिय है, तो हो जाएगा कर्मधारय। परमेश्वर में कौन सा समास है? बी नंबर जो है कर्मधारय। परम है जो ईश्वर, परमेश्वर। सतसई में किस समास का उदाहरण है? द्विगु समास, 713 देव का समूह सतसई होता है। जिस समास में प्रथम पद संख्यावाची होता है, अंतिम पद संज्ञा होता हो, तो कौन सा समास है? द्विगु समास होता है, द्विगु समास होता है। तिरंगा में कौन सा समास है? तो आपका द्विगु समास हो जाएगा। 3 रंगों का जो समूह तिरंगा होता है। आगे बढ़ते हैं। जिन समासिक शब्दों में पहला पद संख्या होता है वो संख्यावाची द्विगु समास कहलाता है। अष्टाध्यायी में कौन सा समास है? आपका द्विगु समास है। त्रिवेणी में कौन सा समास है? आपका द्विगु है। द्वंद्व समास में कौन सा पद प्रधान होता है? तो दोनों पद प्रधान होते हैं द्वंद्व समास में, ठीक। तीसरा पद बहुब्रीहि में, उत्तर बाद वाला पद आपका उसमें कर्मधारय में, पूर्व पद आपका अव्ययी भाव में। जिस समास के पूर्व और उत्तर पद दोनों प्रधान हो कौन सा होता है? द्वंद्व समास। जिस समासिक शब्द में पूर्व पद और उत्तर पद गौड़ होते हैं और कोई तीसरा पद प्रधान होता है वो कौन सा समास होता है? बहुब्रीहि समास। जिन समास से कोई पद प्रधान नहीं होता उसे क्या कहा जाता है? बहुब्रीहि समास। निम्न में से कौन सा शब्द बहुब्रीहि समास का उदाहरण है? तो जो बी नंबर दशानन है बहुब्रीहि समास का उदाहरण है। आगे देखेंगे। बारहसिंहा में कौन सा समास है? पूछ रहा है बारहसिंहा में कौन सा समास है। देखिए बारहसिंहा, यहाँ पर बारहसिंहा में समास जो होगा बहुब्रीहि होगा, क्योंकि बारहसिंहा बस बारहसिंहा का ही होता है, यूनिक है। जहाँ यूनिक चीज मिलेगी वहाँ पर आपका बहुब्रीहि समास हो जाएगा। चंद्रपाणी, चंद्रभाल एवं सुलोचना में क्रमशः समास बताना है, तो चंद्रपाणी, जो चंद्रपाणी आपका हो जाएगा कौन सा समास है? आपका जो चक्रपाणी है। चक्रपाणी किसे कहते हैं? कृष्ण जी, चक्र को जो धारण करता था विष्णु जी। चंद्रभाल, माथे पर जिनके चंद्रमा हो अर्थात शिव जी। सुलोचन, सुंदर है लोचन अर्थात मेघनाथ की पत्नी जो है सुलोचना को कहते हैं सुलोचन। ये सभी बहुब्रीहि समास है।
अब देखिए 61 नंबर, निम्न में से चक्रपाणी आपका बहुब्रीहि हो जाएगा। कौन सा शब्द बहुब्रीहि समास के अंतर्गत आता है? तो वीरापाणी, वीरा को उदाहरण करने वाला था सरस्वती जी। बहुब्रीहि समास का उदाहरण कौन सा है? तो चतुर्भुज बहुब्रीहि समास का उदाहरण है। इनमें से कोई पद प्रधान नहीं होता है तथा अन्य पद प्रधान होता है, वो ये तो बहुब्रीहि समास ही हो जाएगा। यथाशीघ्र ये हो जाएगा अव्ययी भाव आपका डी का तीसरा देखिए डी यथा आ गया तो इसमें लगाएंगे, और आपका आ गया देश विदेश आ गया देश और विदेश आपका इस पर सी का डी सी का चौथा, और डी का कौन सा हो जाएगा? डी का आपका पहला दूसरा तीसरा, डी का तीसरा किसमें दिया है? इसमें यही वाला सही हो जाएगा, सी वाला, सी नंबर देख लीजिए एक बार। और उसके बाद हो जाएगा ए का दो विदेश गमन, विदेश को गमन, गिरधर किसे कहते हैं? जो पर्वत को धारण करता था कृष्ण जी, बहुब्रीहि समास हो जाएंगे। समास का अर्थ क्या होता है? संक्षिप्त होता है, संधि का मिलना होता है एक तरह। यथा विधि में यथा जब आ गया तो अव्ययी भाव समास मारिएगा। कौन सा अव्ययी भाव समास नहीं है? आय और व्यय दोनों समास है। अनुरूप में कौन सा समास है? तो ये आपका हो जाएगा अव्ययी भाव। आजन्मा में कौन सा समास है? आजन्मा में आपका हो जाएगा अव्ययी भाव। प्रतिदिन में समास कौन सा है? तो अव्ययी भाव। चक्रपाणी में आपका हो जाएगा तो ये आपका अव्ययी भाव। चक्रपाणी दर्शनार्थ प्रतिमान समास है, तो अब चक्रपाणी दर्शनार्थ में अव्ययी भाव नहीं होगा, हमको लगा बहुब्रीहि समास होगा, ये रंग दिया है। कौन सा समास अव्ययी भाव समास का उदाहरण है? तो आमरण है। निर्विवाद में कौन सा समास है? तो बी नंबर अव्ययी भाव। आप बीती, आप पर बीती तत्पुरुष समास हो जाएगा। मालगाड़ी शब्द समास भी करेगा, माल के लिए जो गाड़ी है अर्थात। लक्ष्य से भ्रष्ट आपदान तत्पुरुष। तुलसी से जो कृत है तत्पुरुष समास। रथ चालक का समासिक ग्रह कीजिए, रथ को चलाने वाला। देशभक्ति में कौन सा समास है? देश के लिए जो भक्ति है, देशभक्ति है, तत्पुरुष समास। जनतंत्र शब्द में से किस प्रकार का किस समास प्रकार के अंतर्गत तथा जन के लिए जो तंत्र होता है, जन के लिए नहीं, जन का तंत्र होता है संबंध। रसोई घर में कौन सा समास होता है? रसोई के लिए जो घर होता है तत्पुरुष समास। रसोई के लिए, रसोई के घर, रसोई का घर। ऋण मुक्त में ऋण आपदान तत्पुरुष समास। नेत्रहीन में कौन सा समास हो जाएगा आपका? डी नंबर। किस शब्द में तत्पुरुष समास नहीं है? विषधर में नहीं है। विषधर विष को जो धारण करता है। अधोलिखित शब्दों में किस शब्द में तत्पुरुष समास में है? सी नंबर पराधीन में। ध्यान मग्न में कौन सा समास है? तत्पुरुष समास। ध्यान में मग्न, जिस समास में उत्तर पद प्रधान है उसे क्या कहा जाता है? तत्पुरुष समास। मुंह तोड़ में कौन सा समास है? मुंह तोड़, मुंह को तोड़ने वाला, मुंह का तोड़ने वाला अर्थात मुंह तोड़ होता है मुंह को। पड़कुटी में कौन सा समास है? तो तत्पुरुष समास। पड़कुटी में तत्पुरुष। पण की कुटी में कुटी, पण में कुटी। गौशाला में कौन सा समास है? गौ मतलब गौ के लिए जो शाला है। कठपुतली में कौन सा समास है? तो संबंध। मनमाना में कौन सा समास है? तत्पुरुष समास। सिंहद्वार शब्द में समास है तत्पुरुष समास। आगे देखते हैं। शोकाकुल में कौन सा समास है?
शोक से जो आकुल है तत्पुरुष समास। अकाल पीड़ित में कौन सा समास है? तत्पुरुष समास है। इनमें से तत्पुरुष समास का उदाहरण बताइए। तो आत्मनिर्भर जो है तत्पुरुष समास है। जो आत्म मतलब अपने पर जो निर्भर, आत्म पर निर्भर। वनवासी समास में कौन है? वन के लिए जो वासी, वन का वासी, वनवासी, वन का वासी होता है, वन के लिए नहीं, वन का वासी। सदगति में सद में सच्ची जो गति है, सदगति कर्मधारय हो जाएगा। पीताम्बर में कर्मधारय हो जाएगा आपका। जहाँ बहुब्री दिया है बहुब्री लगाएंगे, कर्मधारय दोनों दिया दोनों मार देंगे। चरण कमल में कौन सा समास है? कर्मधारय। काली मिर्च में आपका क्या कर्मधारय समास है? मिर्च की कैसी विशेषता बता रहा है ना, काली मिर्च। विग्रह करना है आपको। वन में वास, जल की धारा, वन का वास होता है, जल की जल का धारा। चंद्र का जल, चंद्र का प्रकाश, चंद्र का प्रकाश नहीं होता है। देश पर निकाला, सॉरी ये अनुचित पूछा है, गलत है। देश पर निकालना है तो देश से निकाला होता है, ये सब सही है। वन में वास होता है, वनवास का। जल की धारा होता है, चंद्र का प्रकाश होता है। ठीक, तो अनुचित पूछा था, हम ही क्या है इस्ता दिया। घनश्याम शब्द में कौन सा समास है? बहुब्रीहि समास, घनश्याम। और आपका कर्मधारय समास हो जाएगा कि श्याम की विशेषता कैसा, घनश्याम बता रहा है ना, तो दोनों इसके अंतर्गत आ जाएंगे। सद्भावना शब्द में समास कौन थे? सच्ची है जिसकी भावना होता है, कर्मधारय समास। महापुरुष में देखिए, ये भी कर्मधारय हो जाएगा, महान है जो पुरुष। सज्जन शब्द में समास बताना है आपको, तो कर्मधारय समास हो जाएगा सज्जन में। चराचरम में कौन सा समास है आपका? तो जगत को चराचरम कहते हैं, इसी कारण बहुब्रीहि समास हो जाएगा। धर्म बुद्धि में कौन सा समास हो जाएगा? तो आपका कर्मधारय। बुद्धि कैसी है? धर्म बुद्धि है। क्योंकि इनमें से एक कर्मधारय समास कौन सा है? तो भुजदंड, दंड कैसा है? भुज है। निम्नलिखित में से कौन सा कर्मधारय समास का उदाहरण है? अंधकूप। ठीक। परमानंद में कौन सा समास है? कर्मधारय है। नीलगाय में है कर्मधारय समास। नीलकमल में है आपका कर्मधारय, नील का नीला है कमल। अब आगे चलते हैं, थोड़ा तेजी से करेंगे। चौराहा में कौन सा? चार राहों का समूह। द्विगु समास का उदाहरण है सी त्रिभुवन। पंचामृत में कौन सा समास है? द्विगु समास। चौराहा में आपका है द्विगु समास। किस समास का पूर्व पद संख्यावाची होता है? बी, द्विगु समास। पंचवटी शब्द में कौन सा समास है? तो द्विगु समास। इनमें से द्विगु समास कौन सा है? सप्ताब्दी। त्रिभुज में कौन सा समास है? तो द्विगु समास। द्विगु समास का उदाहरण है नवग्रह। इस समास में सभी पदों के बीच और का लोप हो, इतरत्तर द्वंद्व होता है। और का जब हम लोप होता है इतरत्तर द्वंद्व। निम्न में से द्वंद्व समास कौन सा है? तो सी, देश विदेश। द्वंद्व समास है नर नारी, नर और नारी। जब किसी समास में दोनों शब्द प्रधान हो तो उसे क्या कहा जाता है? ए, द्वंद्व समास। इनमें से द्वंद्व समास बताइए। टी, पाप पुण्य। इनमें से द्वंद्व समास कौन सा है? आजकल, आज और कल। कतर ब्यावत में कौन सा समास है? तो द्वंद्व समास। कतर और ब्यावत। जय पराजय, द्वंद्व समास। धनु बाढ़ में कौन सा समास है? द्वंद्व समास, धनु और बाढ़। हानि लाभ में भी द्वंद्व समास हो जाएगा आपका। आगे चलते हैं। बहुब्रीहि समास लंबोदर है। गणेश जी को कहते हैं लंबा है जी, उनके उधर। पंकज में बहुब्रीहि समास है, पर्यायवाची है। मृत्युंजय में आपका बहुब्रीहि समास है। मृत्यु पर जो जय प्राप्त करता है शिव जी। मेघनाथ तो कहते हैं मृत्युंजय शायद। कुसुमाकर में कौन सा समास है? बहुब्रीहि है, ध्यान रखिए। कुसुमाकर। और देखेंगे
कूपमंडूक में कौन सा समास है? ये देखिए, कूपमंडूक मेढक को कहा जाता है, ये उसके लिए ये है तो बहुब्रीहि समास है। निर्दय में कौन सा समास है? तो बहुब्रीहि समास निर्दय। लंबोदर में कौन सा समास है? लंबा है उदर जिसका, अर्थात बहुब्रीहि समास गणेश जी है। कमल नयन में कौन सा समास है? सी बहुब्रीहि समास, कमल रूपी नयन है जिसके। पतझड़ में कौन सा समास है? तो बहुब्रीहि समास। पतझड़ देखिए बहुब्रीहि समास, क्योंकि जो मौसम होता है, पतझड़, ग्रीष्म ऋतु, ये सब जितना मौसम होता है वो फिक्स है ना, इसी कारण इसमें बहुब्रीहि समास। धनंजय में कौन सा समास है? ए और सी दोनों है। महात्मा में आप जानते हैं कर्मधारय समास, और डी यहाँ दिया है। देखिए कर्मधारय का अधिक वो देंगे, महत्व देंगे महात्मा के लिए। चरण कमल में कौन सा समास है? तो आपका हो जाए कर्मधारय। चौराहा में कौन सा समास है? जो आपका द्विगु समास है। सप्तऋषि में कौन सा समास है? द्विगु है। यथा रुचि में कौन सा समास है? तो द्वंद्व है। कौन सा तत्पुरुष समास उदाहरण नहीं है? आजन्मा, वो ये है आपका अव्ययीभाव समास। जिस समास में दूसरा जो शब्द प्रधान होता है उसे क्या कहा जाता है? तत्पुरुष समास। कृष्ण और सुदामा भाई भाई थे, बी है आपका तत्पुरुष समास। गुरु भाई थे, गुरु और भाई, गुरु। इसको देख लीजिए एक बार। लड़की चौड़गी पहनते हैं, जो लड़की है चौड़गी पहनते हैं, समास बताना है आपको। तो द्विगु समास, चौ से आ गया है, एक संख्यावाची शब्द आ गया कोई। जिस समास में दोनों पद प्रधान होते हैं तो द्वंद्व समास कहा जाता है। जिस समास में पहले या बाद का कोई भी पद प्रधान नहीं होता उसे क्या कहा जाता है? बहुब्रीहि समास, जो अन्य पद प्रधान होता है। 55 नंबर देखेंगे। जिस समास के अर्थ की दृष्टि से उत्तर पद प्रधान हो और पद प्रधान और गौड़ होता है उसे क्या कहा जाता है? उत्तर पद प्रधान और जो अन्य पद होता है गौड़ होता है, तत्पुरुष समास, तत्पुरुष समास होता है। आगे बढ़ते हैं। यथाशक्ति में आ गया अव्ययीभाव समास आपका। बीड़ावाड़ी में आपका क्या आगे देखेंगे? बीड़ावाड़ी बहुब्रीहि उनको कहते हैं। जिन सब जो पद है पूर्व पद और उत्तर पद की बजाय अन्य पद प्रधान होता है उसे क्या कहते हैं? बहुब्रीहि समास। देखिए अब उटपटांग में कौन सा समास है बहुब्रीहि? ये देख लीजिए उटपटांग में। बैलगाड़ी में एक समास बताना है, तत्पुरुष समास। निम्नलिखित में से अव्ययीभाव समास क्या है? रातों रात, दिनों दिन, ये सब जब आए तो अव्ययीभाव समास होगा। दोपहर में समास बताना है आपको, तो द्विगु समास है। चंद्रवदन में समास बताना है तो कर्मधारय समास। राजपुत्र में समास है तत्पुरुष समास। ये उपकृष्णम तत्पुरुष समास ये गलत है आपका, बाकी सब सही है। कर्मधारय महादेव में ये उप जो आ गया तो वहाँ पर आपका द्वंद्व, ये आपका अव्ययीभाव समास हो जाएगा। यथाशीघ्र में आपका कौन सा है? तो अव्ययीभाव। चौराहा में आपका हो गया द्विगु समास। द्विगु समास है नवग्रह में। तुलसी कृत, तुलसी से जो तुलसी से कृत अर्थात हो जाएगा आपका तत्पुरुष समास, तुलसी कृत। अजात शत्रु बहुब्रीहि समास, बहुब्रीहि समास अजात शत्रु। किसमें द्विगु समास को का उदाहरण बताना है आपको, तो बी तिरंगा। रसोई घर, रसोई का घर तत्पुरुष समास। समास का संक्षिप्त का अर्थ होता है संक्षिप्त। यथाशक्ति में आपका हो जाएगा अव्ययीभाव। तत्पुरुष समास कौन सा? मधुमक्खी है, मधु के लिए मक्खी जो है। अब आगे देखिए प्रतिमान में आपका अव्ययीभाव प्रति आ गया तो आपका प्रति जो है उपसर्ग है।
दोनों पद प्रधान नहीं होते हैं उसे हम बहुब्रीहि समास कहते हैं। रसोई के घर आपका तत्पुरुष समास हो जाएगा। आगे देखते हैं नीलगाय में आपका कौन सा समास है, तो सी नंबर आपका हो जाएगा कर्मधारय। पीताम्बर में पूछा है कौन सा समास है, तो बहुब्रीहि समास। उपकूल में कौन सा समास है, तो बी नंबर अव्ययी भाव। चौमासा में समास पूछा है तो ये नंबर द्विगु। पीताम्बर में समास जो पूछा है सी नंबर बहुब्रीहि। यथाशक्ति में हो गया अव्ययी भाव। जब दो या दो शब्द बन के तीसरा शब्द बन जाता है तो इसे क्या बहुब्रीहि समास कहा जाता है। जगत में कौन सा समास है, तो जो चराचर जगत जो होता है सब बहुब्रीहि समास। जगत ये बहुब्रीहि भी हो जाएगा, ये भी हो जाएगा, लेकिन बहुब्रीहि मानेंगे। जगत के लिए ही चराचरम का उपयोग किया जाता है। चंद्रशेखर में आपका बहुब्रीहि हुआ। चंद्रमा जिनके शिखर वो अवतार शिव जी। रातों रात दिन में हो जाएगा आपका द्वंद्व समास। भाई बहन में द्वंद्व समास। देशमुख में आपका हो जाएगा बहुब्रीहि। यथाशक्ति में आपका हो जाएगा अव्ययी भाव। देशभक्ति देश के लिए भक्ति आपका हो जाएगा तत्पुरुष। हस्तलिखित हाथ से लिखित तत्पुरुष। त्रिनेत्र में कौन सा समास हो जाएगा बहुब्रीहि। भरपेट में आपका हो जाएगा अव्ययी भाव। आनंदमय में कौन सा हो जाएगा तत्पुरुष समास। वनवास वन के लिए वास जो हो जाएगा बहुब्रीहि समास। पंचवटी में हो जाएगा आपका द्विगु समास। पीताम्बर पीला अंबर जिनका अर्थ बहुब्रीहि समास। नरोत्तम में कौन सा समास हो जाएगा नरोत्तम तत्पुरुष समास। आजन्म में हो जाएगा अव्ययी भाव। धनहीन से धन से जो हीन है अर्थात भी तत्पुरुष। गौशाला में कौन सा समास हो जाएगा ए। पुस्तकालय में कौन सा समास हो जाएगा तत्पुरुष समास। दशानन में कौन सा समास हो जाएगा बहुब्रीहि समास। त्रिलोचन में कौन सा समास हो जाएगा बहुब्रीहि समास। कमल नयन में कौन सा कर्मधारय समास। अन्न जल में कौन सा समास हो जाएगा द्वंद्व समास। अष्टाध्यायी में कौन सा समास हो जाएगा द्विगु समास। यथा समय में कौन सा समास हो जाएगा अव्ययी भाव समास। भरपेट में आपका कौन सा समास हो जाएगा अव्ययी भाव। कमर चरण में जो चरण कमल में हो जाएगा कर्मधारय समास। चौराहा में कौन सा समास हो जाएगा द्विगु समास। सप्तऋषि में आपका हो जाएगा द्विगु समास। यथारुचि में हो जाएगा आपका अव्ययी भाव। तत्पुरुष समास का उदाहरण नहीं है उसे पूछा है तो आजन्मा अव्ययी भाव बाकी सब तत्पुरुष समास। किस समास में दोनों पद प्रधान होते हैं द्वंद्व समास में। किस समास में प्रथम पद संख्या होती है तो द्विगु। महाजन में शब्द में समास बताना है आपको एक कर्मधारय। जिसमें कोई पद प्रधान नहीं होता है उसे अन्य पद प्रधान होता है उसे क्या कहा जाता है बहुब्रीहि समास। जलमग्न में समास बताना जल से मग्न अर्थात जल से मग्न तत्पुरुष समास। वज्रपाणी में आपका हो जाएगा बहुब्रीहि समास। पंचवटी में आपका हो जाएगा द्विगु समास। टोटल यही 223 क्वेश्चन से समाप्त हो गए। अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा लीजिए। और हम लोग अब नेक्स्ट वीडियो में दूसरा कुछ देखेंगे। पूरा देख सकते हैं, इसी को बार बार देखेंगे तो पूरा आपका रिवीजन हो जाएगा। और एक कंसेप्ट जो है आप इस कंसेप्ट से पढ़ के उसके बाद वही पूरा क्वेश्चन लगा लीजिए, आसान एकदम हो जाएगा। समाज से संबंधित कोई भी समस्या नहीं होगी। ओके बाय बाय, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में।